नमस्कार, स्वागत है आपका अनाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालते हैं इस वक्त की पहली खबर पर। जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है राजधानी भोपाल से। टीम बीडी का आज हो सकता है ऐलान। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। देर शाम तक केंद्रीय नेतृत्व से मिल सकती है हरी झंडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। सुहास भगत और नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली में मौजूद है। अभी तक की मिली अपडेट के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। शाद वक्त से पहले घोषित हो सकती है बीजेपी की कार्यकारिणी। राजधानी भोपाल से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। टीम बीडी का आज ऐलान हो सकता है। देर शाम तक केंद्रीय नेतृत्व से मिल सकती है हरी झंडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। सुहास भगत और नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली में ही है। सीएम शिवराज भी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि श्राद्ध पक्ष से पहले बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। तो चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। आने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर दिख रही है दोनों ही पार्टियों के बीच में। इस बीच जानकारी मिली है कि आज बीजेपी की कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है आने वाले समय में, और इसी को लेकर देर शाम तक केंद्रीय नेतृत्व से मिल सकती है हरी झंडी, ऐसी आशंकाएं हैं, संभावना जताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। सुहास भगत और नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली में मौजूद है। सीएम शिवराज भी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और बीजेपी की कार्यकारिणी तय हो सकती है। इस वक्त अपडेट आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। बीजेपी की कार्यकारिणी कुछ ही समय में तय हो सकती है। आज तय हो जाएगी ऐसी संभावना है। देर शाम तक केंद्रीय नेतृत्व से मिल सकती है हरी झंडी, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। सुहास भगत संगठन महामंत्री और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भी दिल्ली में मौजूद है। बताया जा रहा है सीएम शिवराज भी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और ऐसा सुनने में आ रहा है कि श्राद्ध पक्ष से पहले बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। भारी हलचल बीजेपी के खेमे में, क्योंकि आने वाले समय में 27 सीटों पर होने जा रहा है उपचुनाव। उपचुनाव से पहले कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। टीम बीडी का आज हो सकता है ऐलान। अभी तक मिली अपडेट के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। श्राद्ध पक्ष से पहले घोषित हो सकती है बीजेपी की कार्यकारिणी। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी, उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। आशीष जी, 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी खेमे में भारी गहमागहमी देखने को मिल रही है। जिसकी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में चर्चा चल रही है इस विषय पर और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित हो सकती है।
देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। दोपहर तक संगठन महामंत्री सुहास भगत और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। इन चारों ही नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात है और केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के साथ ही टीम वीडी का ऐलान आज हो सकता है। इस बात की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि कल से श्राद्ध पक्ष लग रहे हैं और उसके पहले टीम वीडी शर्मा का ऐलान किया जा सकता है और इसके साथ ही उपचुनावों को लेकर भी खास तौर पर चर्चा की जाएगी क्योंकि यदि कल से श्राद्ध पक्ष लग रहे हैं इसलिए उपचुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान पर औपचारिक तौर पर सहमति बन सकती है। हालांकि यह तय है कि 22 सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे, उसके बाद 2 सीट जहां पर जो निधन के माननीय विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी और इसके अलावा 4 अन्य सीटें हैं। तो ऐसे में यहां पर प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाना, सहमति बनाना, ये तमाम बातों की चर्चा हो सकती क्योंकि आज दोपहर में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई जिसमें संयोजक भूपेंद्र सिंह, रामेश्वर शर्मा, उमाशंकर गुप्ता समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे और उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा की कि उपचुनाव में बूथ सम्मेलन, सेक्टर सम्मेलन किस तरह से होंगे, किन किन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ ही केंद्रीय नेताओं के दौरे किस तरह से होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये सब तैयारी के लिए टीम वीडी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अब तक वीडी शर्मा राकेश सिंह की कार्यकारिणी से काम चला रहे थे और राकेश सिंह भी इसके पहले लंबे वक्त तक नंद कुमार सिंह चौहान की टीम से ही अपना काम चला रहे थे। तो ऐसे में अब इस बात की संभावना बेहद ज्यादा है कि आज यहां पर देर शाम तक टीम वीडी का ऐलान किया जा सकता है। अभिषेक, ज्यादातर पर आशीष, टीम वीडी को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है और अब आने वाले समय में ऐलान हो सकता है। बात करते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जहां पर काफी ज्यादा बीते दिनों में गहमा-गहमी देखने को मिली थी। यहां पर 2 पहलू हैं, एक तो ये कि कोरोना काल में किस तरह से जो है पार्टियां प्रचार करेंगी, एक ये सवाल है और दूसरा कांग्रेस काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है, खासतौर पर उन विधायकों को लेकर जो कांग्रेस से बीजेपी में गए। देखिए, पिछले दिनों बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग में अपना सदस्यता महाअभियान शुरू किया जिसमें तकरीबन 76,000 से भी ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने की बात आधिकारिक तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही। हालांकि सरकार के ही मंत्री जो हैं सुमावली से विधायक ऐदल सिंह कंसाना, उनका साफ तौर पर कहना था कि यह कार्यक्रम यदि ग्वालियर की जगह मुरैना में होता तो इससे ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हैं। हालांकि बाद में मुरैना भी वीडी शर्मा का पहुंचना हुआ और वहां पर कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन भी थामा है। इसके साथ ही जो आपने दूसरा सवाल किया अभिषेक कि कांग्रेस हमलावर है, तो लोकतंत्र में इस तरह का आम बात है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के खिलाफ विचारधारा या वो सत्ता में होती है तो उसकी कार्यप्रणाली को लेकर आरोप प्रत्यारोप करे और कांग्रेस भी अमूमन इसी स्थिति में है। लेकिन ग्वालियर चंबल 27 विधानसभा की सीटों में से 16 विधानसभा सीटें, 14 विधानसभा सीटें तो ग्वालियर चंबल संभाग में सीधे तौर पर आती है, 2 विधानसभा और लगी हुई हैं। तो यहां पर बसपा का प्रभाव भी है। कांग्रेस यहां पर टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का नारा दे रही है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौतियां तो है लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात के समन्वय स्थापित करने में लगे हैं और कई हद तक बीजेपी ने जो अपनी तैयारियां की थी उसमें वे सफल भी हुए हैं। क्या ग्वालियर चंबल संभाग के मतदाता किसके पक्ष में वोट करते हैं या किसे जनादेश मिलता है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के पीछे काम करने के लिए जो एक कार्यकारिणी की आवश्यकता होती है उस पर फिलहाल मंथन जारी है और अब से कुछ ही देर बाद टीम वीडी का ऐलान हो सकता है। शुक्रिया आशीष। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी की कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है आने वाले समय में जल्द ही। और एक और कारण ये भी बताया गया है हमारे संवाददाता जैसे कि बताया था कि श्राद्ध पक्ष लग जाएगा, उससे पहले घोषित हो सकती है बीजेपी की कार्यकारिणी। और जाहिर तौर पर आने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में 27 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। क्या रणनीति होगी, किस तरह से आगे प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसको लेकर जो है दिल्ली में इस वक्त चर्चा चल रही है और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि आज वीडी की टीम का ऐलान हो सकता है।